एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मो सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और अग्नु भैया देखा आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर के एल पैंकरा जी, सह प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान विभाग में राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। हाँ, इनका से ढेरे गोड़ बात हो ही। और आज का हम का जो विषय है वह है फल वृक्षों में समसामयिक कीट प्रबंधन। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत स्वागत करता हन। जी जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि विषय है फल वृक्ष मन में जो कीट प्रबंधन है जी, तो अभी के समय में कीट लगे कर संभावना ज़्यादा दिखत है जी जी कि कम दिखत है, और ओकर हमन प्रबंधन कैसे कैसे शुरुआती कर सकत ही? जी, अभी देखिए जैसे अभी फल वृक्षों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी जो है आम में हम लोग देखें तो उसमें हापर्स लग रहा है, बहुत छोटे छोटे कीड़े और पेड़ के पास उड़ते रहते हैं और पत्तियों में पूरे एकदम बैठे रहते हैं, पत्तियों से रस चूसते हैं। तो रस चूसने के लिए पत्तियों से छेदा करते हैं, तो उसी में से जो है पत्तियों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और उनके शरीर से भी थोड़ा निकलता है। तो वो इस तरह के चिपचिपा पदार्थ जो है अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो ऊपर से टपकने लगता है और वो थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है। तो ये हापर्स के द्वारा होता है। और इस कीट के कारण जो है अगर फ्लावरिंग स्थिति में जो है अगर ये लग जाएं तो फ्लावर से जो है उनका पूरा रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे फूल झड़ जाते हैं। अच्छा। और फल भी अगर छोटा है तो उस स्थिति में अगर लगता है तो फल में भी जो है फलन बहुत कम हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अभी तो आम में फलन कर स्थिति है, छोटा छोटा फल भी बनी से, कहीं कहीं बढ़िया बौर भी लगी से। जी जी जी, तो यही समय जो चलता है कि हापर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हापर अभी जो है जिनमें आप देखेंगे पौधों के पास जाएंगे तो उसमें हापर्स लगे हुए हैं। अच्छा। और इनके नियंत्रण के लिए रस चूसने वाले हैं, चूंकि इसके लिए जो है जो सर्वांगी कीटनाशी आजकल आ रहे हैं, तो जैसे इमिडाक्लोप्रिड है ना, या लेम्डा साइलोथ्रीन है। इमिडाक्लोप्रिड अगर डालते हैं तो दवा की बहुत कम मात्रा लगती है, जैसे एक टंकी में जो है लगभग 6 से 7 ml एक टंकी के हिसाब से मिलाकर जो है उसको छिड़काव करें। इसी तरह से लेम्डा साइलोथ्रीन का जो है इसका लगभग आधा से 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और उसके बाद फिर उसको छिड़काव कर दें। तो इनमें से किसी भी एक दवा को जो है लेकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके पहले जो आज की स्थिति में लगभग बैन है, लेकिन फल वृक्षों जो केवल खाद्यान्न फसलों के लिए वो बैन है, जैसे मोनोक्रोटोफास इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है और इसको आम के उसमें जो है हापर्स के नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में 1 ml दवा के हिसाब से उसको मिलाकर छिड़काव कर देने से तुरंत जो है उससे निदान मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आम में जो है मिली बग लगता है, एक छोटा सा चिपका हुआ रहता है कीड़ा है जो कि ऊपर में मोम के जैसे जो है सफ़ेद कलर का उसके ऊपर परत चढ़ा हुआ रहता है और ये पौधे से नीचे से जो है ऊपर चढ़ते हैं। ये इनके जो वयस्क हैं ये मिट्टी में अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद वो रेंग कर जो है तना से ऊपर चढ़ते हैं और पूरे पत्ती के नीचे या उसके फूल पे फल पे जो है वो चिपक के उससे रस चूसते हैं, जिसकी वजह से जो है पौधे में जो है फलों की जो अगर लग गए हैं तो उसमें उसके फल जो है बढ़ नहीं पाते हैं और उसके डंठल से रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो जल्दी वो टूट कर गिर जाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए अगर किसान भाई जो है सबसे अच्छी जो है अगर देखें तो इसको तने में अगर हम कोई चिपचिपा पदार्थ जो है उसमें ग्रीस कर दें, ग्रीस के जैसे जो कोई बैंड ग्रीस जैसे जो है कोई पदार्थ है, अगर तना के चारों ओर लगभग 1 मीटर चौड़ाई में जो है हम उसको पोत दें तो इसके जो कीड़े हैं ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। कभी कभी चूना पोत देते हैं, ओकरे पर पोतते हैं। जी जी, चूना जो है चूना तो नहीं, उसमें जो है आपका बोडो मिश्रण होता है। अच्छा। हाँ, चूना कसदी खेलो चूना नहीं पोतते हैं। हाँ। चूना और उसके साथ में नीला थोथा भी रहता है। अच्छा। दोनों को मिलाकर उसमें पोतते हैं। तो उसमें एक तो कीड़े भी नहीं ज़्यादा चढ़ पाते हैं और दूसरा उस रोग के लिए भी काफ़ी हद तक वो सुरक्षित होता है। अच्छा। तो एक हो गया
मिलीबग दूसरा कीट। इसके लिए भी जो है, जो पहले जो दवाई बताए हैं, अगर मान लीजिए ऊपर चढ़ गए हैं तो वो चढ़ गए हैं तो उसके लिए भी मोनोक्रोटोफास या इमिडाक्लोप्रिड दवाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें आम में जो है तना छेदक लग जाता है ना, उनके जो तना होते हैं उसमें इसके जो इल्ली होती है वो छेद करती हैं और खाते जाती हैं अंदर। जो है एक तरह से अगर ये खा रहे हैं तो कई बार जो है उसमें से उसके पास जाएंगे तो आवाज़ आता है, चर 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 करके जो है वो खाते रहते हैं तो उसका आवाज़ आता है। अच्छा। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहला तो यही होता है कि जब हम पौधों की छटाई करते हैं तो छटाई करने के समय जो है कई बार जो है उसमें कुछ ज़्यादा कट जाता है या उसको बराबर मात्रा में नहीं काटते हैं तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत घाव जैसे बन जाता है। तो ऐसे जगहों पर वो ये इल्ली ज़रूर घुस जाती हैं और खाते खाते अंदर घुस जाती हैं, तो जिसकी वजह से पूरा पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और अगर हवा चले तो थोड़े से हवा के झोंका में वो गिर जाते हैं। अच्छा। तो इसके नियंत्रण अंदर खाए जाते हैं। जी जी जी। इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, तो जहाँ पर ये घुसते हैं वहाँ पर जो है थोड़ा सा उसका मल मूत्र टाइप का रहता है, तो ऐसी जगह को देख के पूरा जो है छांट लें और उसमें तार डाल दें। तार से अगर हम डाल के उसको हिला देते हैं तो उसके अंदर जो इल्ली रहती है वो मर जाती है। या फिर दूसरा उपाय उसमें जो है अगर हम चाहें तो पेट्रोल या मिट्टी का तेल उसमें डाल के जो है उसके छेदा को बंद कर दें। कोई चीज से उला दबाई के डाल दी। जी जी जी। या तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि इसमें जो है जो क्लोरोपाइरीफास दवा आती है, क्लोरोपाइरीफास दवा को जो है इंजेक्शन से उसके होल में डाल दें और उसके बाद होल को बंद कर दें। तो इससे भी जो है वो कीड़ा। फोन है इसे डॉक्टर साहब लगा। जी जी जी। हेलो किसान वाणी। तिलोचनी प्रजापति। तिलोचनी प्रजापति जी। ग्राम पंचायत बत्रा। अच्छा, बत्रा, ये कहाँ पड़े? भटगांव रोड में। राउर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत थी। राउर अपन सवाल बताई। सर, हम लोग के यहाँ धान है तो धान में रूसी हो रही है तो उसका उपाय बताइए। रूसी में जो है वो कीड़ा जो है अंदर रहता है, उसको हम लोग सुखाएं तो भी वो ज़्यादा मरते नहीं हैं, है ना। मरते हैं सर। तो उसके लिए क्या करें, एक छोटे शीशी में जो है एम्प्यूल करके एक छोटी शीशी में थोड़ी सी दवाई आती है, बहुत छोटी कांच की शीशी होती है जी। हाँ, तो उस दवाई को जो है उसको क्या करें, कपड़े में लपेट लें या जो कॉटन कपास का जो होता है ना कॉटन, उसमें उसको जो है रख लें और उसके बाद उसको दबा के जो है तोड़ दें और उसके बाद उसके अनाज के अंदर में उसको रख दें तो उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है जी। तो वो गैस जो है वो उसको मारती है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना होगा कि उसके लिए जो हम बोरी या कुछ ऐसा जगह उपयोग करें जहाँ से उसका जो है हवा बाहर ना निकलने पाए जी। इसके अलावा उसमें जो है चाहे तो जो तुलसी का फूल वगैरह जो बनतुलसा होता है जी, वो या फिर नीम के पत्ती वगैरह को जो है अगर आप सुखा के अनाज के उसमें अंदर रख देते हैं तो भी जो है काफ़ी हद तक निजात मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि वो बोरी जो है आपका प्लास्टिक वाला हो, है ना, और अच्छे से बंधा हुआ हो। दवाई के एक बार नाम बता दी। और धान में जो सुरही लगता है तो सुरही के नियंत्रण के लिए एक EDB नाम की दवा आती है, इथेलिन डाइब्रोमाइड। ये छोटी छोटी शीशियों में आती हैं, एम्प्यूल शीशी में, कांच की शीशी होती हैं जो आसानी से टूट जाती हैं, अगर हम दबा दें तो टूट जाती हैं। डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हन कि जो किसान बहनी सवाल पूछे रहें उनके जवाब मिली सोही और संतुष्ट होई। फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को
संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर साहब, हमन जो बात करत रहन वो कीट बनकर राउर बतात रहन कि मिलीबग के बारे में भी राउर बतायन, और ओकर अलावा जो हापर के बारे में भी राउर बतायन, और कौन कौन सा कीट कर प्रकोप होल? इसके अलावा अगर हम देखें तो आम में जो है सूट गाल सिला, जिसमें से जो नई शाखा निकली रहती है वो शाखाओं में से गोल गोल जो है वो निकलता है और उसमें पत्ती नहीं निकलती है, और उसके बाद वो सूख जाती हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में निकलने पर वो नई शाखाओं को भी सुखा देती हैं, तो सूट गाल सिला बोलते हैं। यह एक छोटा मक्खी के द्वारा होता है। वो जो गाल बना हुआ या उभरा हुआ गोलाकार संरचना है, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें जो है हल्के सफ़ेद कलर के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। तो वो एक मक्खी होता है। उसकी ये जब लगते हैं तो ये भी जो है पूरे पौधों में फैलकर उससे रस चूस लेते हैं। इसके लिए भी जो है नियंत्रण के लिए जो अभी पहले मैं बताया, इमिडाक्लोप्रिड या लेम्डासाइलोथ्रिन दवा, इन दोनों में से कोई एक दवा का उपयोग करें। आम में ही आजकल जो है बहुत देखने को मिल रहा है, पत्तियों में गुच्छा बनाकर जो है उसमें जाला बूंद दे रही हैं आम के उसमें। लीफ वेवर है और उसके अंदर इल्ली रहती है और वो पत्तियों को खाती रहती हैं जाला बुन के, फिर दूसरा जाला बनाती हैं। तो इस तरह से जो है वो पूरा जाला बना के जो है पूरे पौधे में फैलते रहती हैं। तो इसके लिए जो है साइपरमेथ्रिन दवा आधा ml को जो है 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। जी। तो दूसरे फसल में जो है देखें तो नींबू, संतरा या नींबू कुल के जो भी पौधे हैं, तो नींबू कुल के इन पौधों में जो है एक विशेष करके उसके नींबू की तितली लगती है। नींबू की तितली जो है वो पत्तियों में अंडे दे देती हैं और उन अंडे से जो इल्ली निकलती हैं वो इल्लियाँ पूरे पत्तियों को काट कर खाती हैं और पौधों को लगभग ठूंठ कर देती हैं, पत्तियों को सब खा जाती हैं। अच्छा। इसके लिए उस इल्ली के नियंत्रण के लिए जो है लेम्डासाइलोथ्रिन दवा या क्लोरोसाइपिर, क्लोरोपाइरिफास और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्स दवा यह है, दोनों में से कोई एक दवा को जो है छिड़काव कर दें तो इससे आसानी से निजात मिल जाती है। या दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि ये तितली जो है अधिकांश पौधों पर जो है उड़कर अंडे देती रहती हैं, तो उस समय जब भी अगर ये तितली दिखाई दे तो उसको जो है हस्त जाल से पकड़कर उस तितली को अगर मार देते हैं तो उससे जो है काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है, वो अंडे ही नहीं दे पाएंगे। नींबू में एक और लगता है लीफ माइनर, पत्तियों में जो है जैसे कद्दू कुल के जो पत्तियां हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें पत्तियों में जो है कुछ चला हुआ दिखता है ना, धारी उस तरह से। तो वैसे ही पत्तियों में भी जो है नींबू की पत्तियों में भी जो है इस तरह के लीफ माइनर लगते हैं। तो इसके लिए जो है ट्राइजोफास दवा, इसकी भी आधा ml दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। इसके अलावा सिट्रस सिला लगता है, बहुत छोटा सा काले कलर का छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं। ये पत्तियों के निचली सतह पर पूरे समूह में इकट्ठे होकर जो है वो बैठ जाती हैं, रस चूसती हैं, जिसकी वजह से पौधा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर पौधा छोटा है उस स्थिति में अगर लग जाए तो पौधे का ग्रोथ जो है वो पूरा कम हो जाता है, क्योंकि वो बैठ के रस चूसती हैं। तो इस वजह से भी जो है उसमें निचले सतह पर फंगस वगैरह लग जाता है, तो पत्तियों में जो है थोड़ा सा रूखापन दिखने लगता है। तो इसके नियंत्रण के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड कॉन्फिडोर दवा का उपयोग कर सकते हैं। नींबू में एक और मुख्य कीट लगता है संतरा वगैरह में, विशेषकर संतरा के बाग वगैरह में हम लोग देखते हैं, उसमें एक फल चूसक कीट लगता है, फल चूसक सलब, फ्रूट सकिंग मोथ। ये कीड़ा जो पकने वाला फल होता है, पकने वाला फल में जो है उसमें अपना मुख चुभाता है और अंदर का रस चूसता है, तो उसकी वजह से जो है वो फल सड़ने लग जाते हैं, उसमें फंगस लग जाता है ना, तो इसकी वजह से जो है वो सड़कर गिरने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, विशेषकर जहाँ पर संतरा के बड़े बड़े बगीचे हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए शाम के समय अगर हम बगीचे में धुआं कर दें, शाम के समय अगर हम बगीचे में धुआं कर दें तो इस कीट से नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि ये कीट अधिकांशतः शाम के समय ही बगीचे में नुकसान पहुंचाता है। तो बगीचे के अंदर अगर धुआं कर देंगे तो वो कीड़ा उसमें जाएगा नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे और आम कर बताया, नींबू कर बताया, जी हम देखती कि सीजन में लीची कर भी बहुत सारा किसान करते हैं, अभी फल भी आना शुरू हो जाए। लीची में भी हम देखती कि जो आम के
बहुत सारा बीमारी है और में दिखेल, जी जी। तो ओकर बर कैसा प्रबंधन करें। और एक चीज और कि जैसे आम कर ज्यादातर बीजू पौधा है, बड़ा पौधा है जी तो उनमें जो और बताए मैंगो हपर जो लगेल जी, ये सब बीमारी, ये सब जो कीड़वा है ओला मारे कर का तरीका है, कैसे नियंत्रण करे ओला? ये जो है इसके लिए हमको जो है स्प्रेयर जो यूज करते हैं वो फूड स्प्रेयर, पैर से चलाने वाला जो स्प्रेयर है, पहले बकेट स्प्रेयर पहले जो है देखे होंगे मच्छर मारने के लिए आते थे, बाहर एक बाल्टी रख देते थे और दूसरा जो है अंदर पूरा कोने कोने तक जाकर वो छिड़कता था। तो वैसे ही जो है इसी तरह के यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा, या उसमें जो है हम उसके जो जहाँ स्प्रेयर का उसका नोजल और वो सब लगा हुआ रहता है उसको किसी लंबे डंडे से बांध लें और उसके बाद उसको नीचे से चालू करके ऊपर जो है हम छिड़कें। तो इस तरह का उपाय हमको करना पड़ेगा। फल झड़न के भी एक समस्या दिखेल, तो में भी कीट के कोई योगदान है कि कुछ रोग है? जी जी जी, जैसे कि आम में मैंने कहा कि वो जो फल जो झड़ते रहते हैं विशेषकर हापर्स की वजह से झड़ते हैं, तो उसका अगर समय पर अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो फल झड़ने की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सुधर जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हो सकता है कुछ फसलों में जो है अगर हम उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह भी अगर हम डाल देते हैं, है ना, तो उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलता है, झड़ने की समस्या कम होती है। अग्नु भैया बहुत बढ़िया बातचीत चलत है और ये कार्यक्रम में हमन एक गीत भी सुनवात हन, तो डॉक्टर साहब ला भी और सुनोइया भैया बहनी मन ला एक बढ़िया एक गीत सुनवाती, ओकर बाद बातचीत कर लगे तो सुनल जाए। हमरो पूछया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा। गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरल ही मोटियारी नहीं है, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुगर का सुवारी नहीं। गोरी नहीं है, कारी नहीं है, टूरल ही मोटियारी नहीं, जिंदगी के संगवारी नहीं है, सुगर का सुवारी नहीं। रान के देवैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, रान के देवैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा। कटा डारी से निचट होटल के खवाई, होटल के खवाई। कटा डारी से निचट होटल के खवाई, होटल के खवाई। मन बिमर है खोजत हावे घर बैठे दवाई, घर बैठे दवाई। मन बिमर है खोजत हावे घर बैठे दवाई, घर बैठे दवाई। पारा भर लगड़ा थे मोर आधारा तवाई, आधारा तवाई। चुगरी नहीं है, चारी नहीं है, गिल्ला नहीं है, गारी नहीं है, बाबू के किलकारी नहीं है, नूनी के मातारी नहीं। चुगरी नहीं है, चारी नहीं है, गिल्ला नहीं है, गारी नहीं, बाबू के किलकारी नहीं है, नूनी के मातारी नहीं। रात लड़ैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, रात लड़ैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा। ओढ़र करके कूद कूद के ससुर के घर जाते, ससुर के घर जाते। ओढ़र करके कूद कूद के ससुर के घर जाते, ससुर के घर जाते। रंग रंग के आनी बानी के तीन तेल के खाते, तीन तेल के खाते।
रंग रंग के आनी बानी के तीन तेल के खातिन, तीन तेल के खातिन तेकरो ऊपर ढेरी बेरी थोथनला और मातिन, थोथनला और मातिन। गाँव में तो पुछारी नहीं है, हीरा के चिनारी नहीं है, भावर के तियारी नहीं है, सारा नहीं है। ये भाटो उम्मीद करत हन गीत सब जनला पसंद आई सोही और हमन बात करत रहन फल वृक्ष मन में कीट प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर साहब और कुछ जो फल वृक्ष हैं जो मन में ध्यान रखना पड़ी अभी के समय में? जैसे अभी जो है लीची का समय आ रहा है, लीची में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता है, लेकिन जो सबसे नुकसानदायक है उसमें फल में एक छोटा सा बोरर कीड़ा लगता है। फल में जो है जो डंठल होता है, फल का जो डंठल होता है, और डंठल के किनारे से जो है वो अंडे दे देती हैं और उसके अंदर वो इल्ली घुस जाती है, सफ़ेद सफ़ेद कलर की, फ्रूट बोरर, फल भेदक जिसको बोलते हैं। तो इस कीड़े के कारण जो है बाजार में फल की मांग बहुत कम हो जाती है। तो और ये खाने लायक भी नहीं होता है क्योंकि वो कीड़ा बहुत छोटा रहता है, लेकिन अंदर जो है वो खाते खाते घुस जाता है तो वो दिखता है। तो जिसकी वजह से किसान या कोई भी जो है खाने वाले जो हम जैसे उपभोक्ता हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए जब लीची का फल जो है वो पकने की अवस्था में आए तो उसके पहले ही उसमें जो है जैसे नीम आधारित जो अगर हम दवाई उसमें डाल देते हैं तो नीम का तेल है या नीम से बना हुआ, नीम के बीज से बना हुआ या पत्ती से बना हुआ, उससे कोई भी संबंधित दवाई को अगर हम उपयोग करते हैं तो उस कीड़े से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि क्योंकि ये तुरंत खाने वाले भी होते हैं तो इस वजह से भी जो है अगर वनस्पतिक आधारित अगर हम दवाई डालते हैं तो उसका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लीची में उसमें हमारे यहाँ सरगुजा में तो हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कई दूसरे जगह में जो है देखते हैं पत्तियों में जो है लीफ फोल्डर, वो पत्तियों को जो है मोड़ देता है ना, वो भी कीड़ा लगता है। और इसके अलावा उसमें एक चूसने वाला कीड़ा भी लगता है, बग। और इसके अलावा यहाँ पर एक और नुकसानदायक जो कीट होता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर बोलते हैं उसको। बार्क मतलब छाल, छाल को खाता है। छाल को जो है उसमें छाल से जो है वो अंदर घुसता है और उसके बाद तने के अंदर घुसता है। छाल को खाते खाते अंदर घुसता है तने के अंदर और उसमें भी जो है छेदा करके अंदर ही अंदर वो फैलते जाता है। तो इसका जो है नीचे बेस से लेकर ऊपर जो शाखाएं होती हैं वहाँ तक पूरे ये फैल जाती हैं। इसकी वजह से भी जो है पूरा पौधा कमज़ोर हो जाता है और शाखाएं कई बार जो है हल्की हवा के झोंका में भी टूट जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए वही जैसे कि आम में जो है तना छेदक के लिए बताए कि उसमें जो है उसके जो छेद हैं, छेद में तार डाल के उसको हिला दें तो अंदर इल्ली मर जाती हैं। या उसमें मिट्टी का तेल या पेट्रोल इस तरह के दवा करके जो है उसके छेद को बंद कर देते हैं तो उससे भी निजात पा जा सकते हैं। इसके अलावा क्लोरसाइपिर दवा है या इमिडाक्लोप्रिड दवा है, उसको भी अगर हम इंजेक्शन की सहायता से अगर उसके होल में डाल के उसको मिट्टी से बंद कर देते हैं तो उससे भी जो है बहुत हद तक निजात मिलता है। तो ये लीची के मेन कीड़े हो हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जैसे पपीता में भी देखते हैं। तो पपीता में जो है उसमें एक जो हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है मिली बग। सफ़ेद कलर का छोटा छोटा बग होता है और वो चिपका हुआ दिखता है। अगर हम उसको छुएंगे तो हल्का सा जो है मोम जैसा परत उसमें चिकना चिकना लगता है वो, तो वो मिलीबग होता है। मिलीबग के नियंत्रण के लिए भी यही जो है आपका लैम्डा साइलोथ्रिन दवा को आधा ml दवा को 1 लीटर पानी से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। डॉक्टर साहब कई ठो कीट मन के बारे में राउर बताएं और ये सब का प्रकोप अभी ज़्यादा हो। जी जी जी। और हमन बात भी करत रहन कि अभी के समय में का बात करना चाहिए, तो राउर बताएं कि फल वृक्ष मन में और बाग में कीट मन कर प्रकोप अभी समय के चलते ज़्यादा हमन ला दिखेल भी और एकर प्रबंधन करना जरूरी है। तो एक का स्थिति रहल डॉक्टर साहब की अभी प्रकोप ज़्यादा बढ़े? जैसे आम के उसमें हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जो बहुत घना बगीचा लगाए हैं पौधे में जो है अगर जगह नहीं है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, तो जहाँ पर जो सटे हुए पौधे हैं ऐसे जगहों पे इन कीड़ों का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पौधों से पौधे के बीच जो दूरी है वो ज़रूर उसमें ध्यान रखें कि 2 पौधे आपस में सटे ना हों।
और क्योंकि उनको भी हवा पानी की आवश्यकता होती है, बढ़वार के हिसाब से भी ध्यान जी रखें, जी जी मतलब जी लगात समय ही। जी जी। तो उस समय जो है उसको एक निश्चित अंतराल पर लगाना जरूरी होता है। आजकल बहुत सारे ऐसी वैरायटी आ गई हैं जिसमें कि वो पौधे का जो ग्रोथ है बहुत चौड़ा नहीं होता है। अच्छा। तो वैरायटी के हिसाब से जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है जो बड़े होते हैं तो 10 मीटर का उसमें फासला देकर लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर घना लगाते हैं, डेंस लगाते हैं, तो उसमें जो है जो कम फैलने वाले होते हैं उनको लगा सकते हैं। जी जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोस्तों भैया अच्छा जानकारी तो भेटाइस भाई कीट कर और व्यापक जानकारी मिली। तो हमन मंडी भाव और मौसम की जानकारी बता, लेकिन मौसम आधारित कृषि परामर्श भी लेती। तो अभी देखा मौसम हमारा है कैसे बादल वाला, 2-3 दिन से बादल करी से। तो डॉक्टर साहब आखिरी में ज्यादा बताते हैं कि जो मौसम का प्रभाव है वो कीट मनकर प्रकोप बढ़े पर कितना कारगर है, कितना और कारक साबित हो। जी जी, क्योंकि मौसम ही एक ऐसा है जो कीड़ों के लिए उनको बढ़ने के लिए जो है समय देता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी का समय है, अभी की स्थिति में जो है कहीं पर बदली छा जाता है, कहीं पानी गिर दे रहा है, कहीं पर धूप किया हुआ है। तो मौसम जो है इस तरह से चेंज होते रहते हैं। तो जिसमें अगर बदली मौसम आता है तो हम लोग अधिकांश देखते हैं कि उस समय जो है कीड़े मकोड़े की स्थिति जो है वो ज़्यादा कर बनी हुई रहती है। अग्नु भैया मंडी में और मौसम के बारे में बातचीत कर ली थी। तो मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से ओकर हिसाब से गेहूं कर जो मूल्य है 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो कर 2,900 रुपये, चना कर 8500 रुपये और अलसी कर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल है। और मौसम को गौर करिए तो आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है 19 डिग्री और काल 18 डिग्री न्यूनतम और 30 डिग्री अधिकतम रहकर संभावना है। डॉक्टर साहब हमन कीट के बारे में बात करें, आखिरी में चलत चलत एक सवाल जरूर पूछब कि जैसे कीट प्रबंधन का चीज लगत है कि कीट भी कम लगे और ओकर तीहा भी हो जाए और सीधे दवाई छिड़कना की जरूरत ना पड़े। जी जी। कि इतना ज्यादा कीट के प्रकोप ना हो कि हमन ला नुकसान हो जाए। जी, फल वाले पौधों में जरूरी होता है कि फल वाले पौधे में जो है उसकी सही समय पर कटाई छटाई कर दें। और कटाई छटाई के साथ साथ जो है उनको खाद पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जो बड़े पौधे हैं वहाँ पर नीचे थाला बना लें, थाला बनाने के बाद उसमें अच्छी सड़ी खाद को जो है उसमें डालें और उसके बाद सही समय समय पर उसमें पानी देते रहें। तो इससे क्या है पौधे की बढ़वार भी बढ़ जाती है और उसके अलावा उनमें काफ़ी हद तक जो है कीड़े बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता मिल जाती है। तो इस तरह का प्रबंधन जरूर करें। और जहाँ पर पानी की समस्या होती है, जैसे रुकने की समस्या होती है, तो वहाँ पर निकासी का प्रबंधन जरूर बना कर रखें। जी जी, ये तरह से तीहा करना चाहिए तो मतलब कीट कर भी प्रकोप कम हो ही और बढ़वार भी बढ़िया हो जाए तो ज़्यादा अगर पेड़ पौधा मन ताकतवर हो जाए तो रोग राई से लड़े में भी क्षमता हो, आर्थिक नुकसान भी कम हुई। जी, तो अग्नु भैया अब किसान वाणी ला समेटे कर समय हो गई से तो डॉक्टर साहब ला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही आज स्टूडियो में उपस्थित रहे बर। फिर मौका मिली तो डॉक्टर साहब से बात करब और नया विषय पर फिर चर्चा करब। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। जी धन्यवाद।